हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिशियन एनसी। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है एक बार फिर से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 12 इज हीरोन्स फॉर्मूला। आप लोगों को नजर आ रहा है चैप्टर, और इस पूरे चैप्टर में हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला ही यूज करने वाले हैं। पर ये देखना पड़ेगा कि जो हीरो ने फॉर्मूला दिया वो किस चीज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं। आइए पहले वो देख लेते हैं और फिर उसके बाद सीधा चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, कॉपी पेन जरूर उठा लीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक जरूर ले लीजिएगा, ताकि जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ आप बुक में देख भी सको, मैच कर सको कि क्या क्या चीजें आप लोगों की कवर हो रही हैं। एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज हम लोग एक ही सेशन में करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बड़ा सेशन बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक बता देती हूँ कि इसका बेसिक क्या है। हीरोन्स ने जो फॉर्मूला दिया उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पर करते हैं ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो बच्चों, एक ट्रायंगल है, आसान भाषा में मैं बिल्कुल बताऊंगी आप लोगों को, जो कि मैं हमेशा, मेरा मोटो रहता है कि आपको आसान तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक ले लिया ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल्स की साइड आपको गिवन है, जैसे इस वाले ट्रायंगल की साइड आपको गिवन है ए, ये वाले ट्रायंगल की साइड आपको गिवन है बी, और ये साइड आपको गिवन है सी। ठीक है, आपको तीनों साइड्स पता है ट्रायंगल की, ए बी एंड सी। तो हीरोन्स ने जो फॉर्मूला दिया वो फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है तो आप एरिया फाइंड करने के लिए इन तीनों साइड्स का यूज करोगे विद द हेल्प ऑफ सेमी पैरामीटर। अब सबसे पहले बात आती है कि पैरामीटर क्या होता है। पहले पैरामीटर देख लेते हैं। देखो पैरामीटर क्या होगा ट्रायंगल का, पैरामीटर होगा ट्रायंगल का सारी साइड्स का सम, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी। पैरामीटर का मतलब होता है परिमाप। किसी भी फिगर के पैरामीटर की बात आती है तो जो भी साइड्स की लेंथ होती है हम उसको ऐड कर देते हैं। परिमाप यानी कि तीनों साइड्स का सम, तो a प्लस बी प्लस सी तीनों साइड्स का सम मैंने कर दिया। ठीक है, ये हो गया पैरामीटर। इसमें एक टर्म्स आएगी हीरोन्स फॉर्मूले ने जो अपने फॉर्मूले में रखी, विच इज सेमी पैरामीटर। सेमी नाम से पता चल रहा है, सेमी यानी कि हाफ कर दिया, तो ये क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी बाय में 2। ठीक है, अब हीरोन्स ने क्या फॉर्मूला दिया कि अगर आपको ट्रायंगल की तीन साइड्स पता है, अगर आपको एरिया उनका कैलकुलेट करना है, उस ट्रायंगल का एरिया आपको कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कर सकते हो कैलकुलेट, अंडर द रूट s इंटू एस माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। एस से सेमी पैरामीटर माइनस पहली साइड, सेमी पैरामीटर माइनस दूसरी साइड, सेमी पैरामीटर माइनस तीसरी साइड, अंडर द रूट। किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए अगर आपको तीनों साइड्स पता है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, ये भी हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज हो जाती है कि इसमें हम लोगों को ना हाइट फाइंड करनी पड़ जाती है, हाइट निकालनी पड़ जाती है। तो उससे बचने के लिए भी अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, हीरोन्स फॉर्मूला, तो आप लोगों को मतलब कैलकुलेशन भी आसान बनेगी और एरिया बड़ी ही इजीली, मतलब विदाउट एनी सोचे, सिर्फ फॉर्मूला लगा के आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, अंडर द रूट, ऊपर अंडर द रूट लगाना, ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो सारे के सारे जो आप लोगों के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के किसी भी रेफरेंस बुक के उठा लो, वो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। ऑफ कोर्स ये चैप्टर कर रहा है तो इसी पर ही बेस्ड होंगे। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ये आप लोगों के एनसीईआरटी की बुक आप लोग साथ साथ खोल के बैठ सकते हो और देख सकते हो। थोड़ा सा मैं फास्टली सोल्व करूंगी एग्जांपल्स को। ठीक है, बोला एग्जांपल 1 में पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड करना है। टू साइड्स ऑफ विच आर, अच्छा दो साइड्स उसकी गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, एंड द पैरामीटर इज 32 सेंटीमीटर। पैरामीटर का मतलब होता है सारी साइड्स का सम। तो देखो, अगर आपको पैरीमीटर गिवन है 32, पैरीमीटर का मतलब होता है सारी साइड्स का सम ना, तो तीनों साइड्स का सम a प्लस बी प्लस सी 32। तो आप बोलोगे मैम इसमें दो साइड्स तो हमें पता ही है, दो साइड्स हमें पता है, तो तीसरी साइड कैलकुलेट कर लोगे, जल्दी बोलो। 11 और 8 19 और 32 माइनस 19, तो कितना आ जाएगा 13। तो तीसरी साइड कितनी आ जाएगी 13। अब आपको एरिया बताना है। एरिया के लिए क्या करेंगे, हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया इज इक्वल टू अंडर द रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अकॉर्डिंग टू हीरोज फॉर्मूला। अब
हम लोगों को पैरीमीटर तो पता है, सेमी पैरीमीटर क्या होगा? आप बोलोगे मैम सेमी पैरीमीटर जस्ट इसका हाफ हो जाएगा। जस्ट इसका हाफ माने कितना? 16। तो क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, बस आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। ये क्या है? 16, इधर लिखोगे 16 माइनस 8 पहली साइड, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 30। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लो बस, और कुछ तो है नहीं यहाँ पर। अंडर द रूट लिखोगे आप लोग 16 इंटू 16 माइनस 8 8 आ जाएगा, 16 माइनस 11 5 आ जाएगा, 16 माइनस 13 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखें इसको कैसे सोल्व करें। देखो सबसे पहले तो मैं 16 को 8 इंटू 2 लिख रही हूँ। ठीक है, आपको पता है ना ये हम लोगों को स्क्वायर रूट सोल्व करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके और फिर सोल्व करने लगूंगी, नहीं। जो भी मेरे को बड़ा नंबर नजर आएगा ना मैं उसके फैक्टर कर लूंगी। जैसे मैंने यहाँ पर 16 के फैक्टर कर लिए। ठीक है, मैंने 16 के फैक्टर कर लिए। अब ये जो 2 बार 8 नजर आ रहा है इसमें से एक 8 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है, तो एक 8 तो बाहर आ गया। और कुछ बाहर आ रहा है? और कुछ नहीं। 5 या 15, 15 को 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 30, देख लो और कुछ बाहर नहीं आ रहा। 8 अंडर रूट 30 इसका आंसर बनेगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 8 अंडर रूट 30 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या आपको समझा रही हूँ। ठीक है, 5 इंटू 3 इंटू 2 था, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, तो 8 अंडर रूट 30 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़िए जरा, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। एक ट्रायंगुलर पार्क, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल ना? मैं आप लोगों को दिखाई और सुनाई दे रही हूँ ना? ट्रायंगुलर पार्क एबीसी, अच्छा एक ट्रायंगुलर पार्क है ये ए बी सी, ये आपको गिवन है। एबीसी एक ट्रायंगुलर पार्क है। ठीक है, ट्रायंगुलर पार्क है जिनकी साइड्स आपको गिवन है, इसकी 120 और इसकी 80 और ये 50 आपको गिवन है। ये आप लोगों के एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 2 ही आपको मिलेगा, तो वो आप लोग साथ साथ ओपन कर लीजिए ताकि आप लोगों को ये फिगर बिल्कुल करेक्टली नजर आए, समझ में भी आ जाए आप लोगों को। ठीक है, ये गिवन एज इट इज आप लोगों के एनसीईआरटी में। एग्जाम्पल नंबर 2 ही इसी चैप्टर का। ठीक है, ट्रायंगुलर पार्क है एबीसी जिसके साइड्स आपको गिवन है 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट, इसके तीनों तरफ उसको फेंसिंग करनी है। ठीक है, एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और जो ग्रास है वो अंदर की तरफ उसको प्लांट करनी है। ठीक है, हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? अच्छा, तो सबसे पहले तो आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट, इसका आपको कॉस्ट बताना है। फेंसिंग का कॉस्ट क्या होगा? विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो 20 रुपए। अगर आप इसको ऐसे समझोगे ना, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। ये सीधा सीधा नजर आ रहा है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बताना है उसको आपको। तो 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो 20 रुपए, ये आप लोगों को दे रखा है। लिविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड, ये आपको क्या बोल रहा है? कह रहा है जैसे जब हम जैसे मान लो कोई भी ट्रायंगुलर पार्क है, जब आप उसकी गेट पे एंट्री करते हो और एंट्री पे भी अगर फेंसिंग हो जाएगी तो फिर एंट्री कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना। तो वो कह रहा है कि ये गेट वाला जो एरिया है ना 3 मीटर का, ये छोड़ दो। मतलब 120 ये साइड है, 120 माइनस 3 ले लो, 120 माइनस 3 मतलब ये 117 मान के आप सोल्व कर लो। ये आपको बोल रहा है फेंसिंग के लिए हम लोग ऐसा करेंगे। ठीक है, लेकिन जो ग्रास है वो तो अंदर की तरफ करनी है। इधर इधर ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा, ये वाला पोर्शन, ये पूरा ग्रास उसको यहाँ पर लगाना है। तो अगर पूरा ग्रास लगाना है तो आप लोगों को एरिया देखना पड़ेगा, पूरे पोर्शन का एरिया देखना पड़ेगा ट्रायंगल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सेमी पैरामीटर देखते हैं। सेमी पैरामीटर, क्योंकि एरिया देखने के लिए ट्रायंगल का तो मेरे को हीरोज फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। सारी की साइड्स मेरे को पता है ट्रायंगल की, तो मैं क्या करूंगी? 120 प्लस 50 प्लस 80, 120 प्लस 50 प्लस 80 बाय में 3। ठीक है, तो अगर मैं सेमी पैरामीटर आपसे पूछूं 170, 8 और 7 15, ये तो क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? देखो जरा, मैं सही बोल रही हूँ? 250 ओ सॉरी, सेमी पैरामीटर के लिए बाय में 3 क्यों लिख दिया भाई? बाय में 2 होगा ना, बाय में 2 लिखते हैं। तो ये आ रहा है 120 प्लस में 80, 200 प्लस 50, 250, 250 के बाय में 2, 250 के बाय में 2 जाएगा तो सेमी पैरामीटर 125 आ जाएगा। अब आपको एरिया कैलकुलेट करना है। आओ जरा एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे 125 इंटू 125 माइनस 20, 125 माइनस 80 और 125 माइनस 50, इस तरीके से। ठीक है, अभी अगर मैं एरिया देखूं
125 माइनस 25 ये आ जाएगा 105, ठीक है। और इनटू में इधर अगर आप माइनस करोगे 45, इधर अगर आप माइनस करोगे तो 12 में से 5 माइनस करेंगे, साथ ही आ गया 75। मैं इसको एक बार कहाँ लिखूं इसको, स्पेस की मेरे पास हमेशा से कमी रहती है, तो मैं काम करती हूँ, इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। और जरा यहाँ पर लिखती हूँ, सेमी पैरामीटर तो तीनों साइड्स का सम करना था और उसका हाफ जस्ट हम लोगों को करना था, ठीक है। चलो बच्चों, मेरे को बताओ एक बार कितना आ रहा है। 125 इंटू 105 इंटू 45 इंटू 75। एक बार देख लेना मैंने माइनस सही किया है ना। चलो मुझे बताओ इसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं मुझे नजर, मैं क्या करूं। इसको 25 गुना 5 लिख लूं, 25 गुना 5 125 को, ये भी 5 से कट रहा है, 5 दूनी 5 से 1 पर, ये भी 5 से कट रहा है 5 से 9 पर, और ये भी 25 या 75 में लिख सकती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग आसान बनाने की, देखो ये 25 और 25 में से तो 25 कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। 9 को हटा देते हैं, 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 5 को हटा देते हैं, 5 बाहर आ जाएगा, 2 5 है, ठीक है। अच्छा, और कुछ नजर आ रहा है क्या तुम्हें? आ रहा है मैम, नजर तो आ रहा है। ये देखो 21 है, 21 को 3 गुना में 7 लिख लूं, 3 1 2 हो गए तो 3 1 कॉमन, 7 इंटू 5 35 रह गया, तो अंडर रूट 35 इस तरीके से आप लोग लिख लोगे, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे। 25 को 25 या 75 को 15 से गुना करना पड़ेगा, 15 से गुना कर दो, 15 5 75 का 5 कैरी 7, 15 7 105 और 7 112, 1125। तो ये आ रहा है 1125 अंडर द रूट 35। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। देखो ये तो आ रहा है 1125 अंडर द रूट 35, अगर मैंने बिल्कुल करेक्ट लिखा है तो, ठीक है। 120 50 एंड 80, ठीक है। तो 120 प्लस 80 200 प्लस 50 250 बाय में 2 125। अरे यार यहाँ पर माइनस 120 है, 125 माइनस 80 125 माइनस 50। देखो मैंने जैसे सही लिखा है, लेकिन अगर कुछ भी हो तो तुम लोग कर सकते हो। अब ऐसे कोई बात नहीं है, देखो तुम लोग मेरे को अगर बता देते पहले ही तो मैं सोल्व नहीं करती, बट तुमने नहीं बताया, कोई बात नहीं, दोबारा से लिख लेते हैं, प्रैक्टिस ही हो रही है। 125 में से 20 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 125 में से 80 माइनस करेंगे तो 45 आएगा, और 125 में से 50 माइनस करेंगे तो 75 आएगा अंडर द रूट। ये एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का अकॉर्डिंग टू हीरोज फॉर्मूला। इसको मैंने बोला आपको 25 गुना में 5 लिख लो। अब मेरे ख्याल से आप सब लोगों को नजर भी आ रहा होगा, 5 इंटू 9 इंटू 25 इंटू 3, इसको हम लोगों ने ऐसे लिख लिया, ठीक है। चलो अब मेरे को बताओ हम लोग क्या करें। 25 अगेन कॉमन लेते हैं, ठीक है। 5 अगेन कॉमन लेते हैं, ठीक है। 9 का अगेन कॉमन लेते हैं, 3 5 या 15 अंडर रूट 15 अंदर रह गया। 25 5 125 को 3 से करेंगे, 25 5 125 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 375। तो ये आ रहा है 375 अंडर द रूट 15। अब अगर सही नहीं आया ना तो ये तुम लोगों की जिम्मेवारी होगी पूरी, ठीक है। मुझे लग रहा है अब मैंने बिल्कुल करेक्ट जो है वो लिखा है। 125 माइनस 120, 125 माइनस 80, 125 माइनस 50, तो ये आ जाएगा 5 और ये 45 75 और यहाँ पर 5 और ये 125, सही है। 125 इंटू 5 इस तरीके से, ठीक है। चलो अब जो एरिया आ रहा है वो ये आ रहा है एरिया, ठीक है। अब आप लोगों को क्या बोला है कि 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो 20 रुपए है, 1 मीटर का कॉस्ट 20 रुपए है फेंसिंग का, ठीक है। और हमें 3 मीटर वाइड जो है गेट के लिए वो छोड़ना, मतलब ये 117 लेनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं फेंसिंग तो हम लोग पैरीमीटर के अराउंड करते हैं ना, तो फेंसिंग के लिए टोटल एरिया कितना बनेगा, फेंसिंग के लिए पैरीमीटर कितना बनेगा, 80 प्लस 50 130 प्लस में 117, तो ये आ जाएगा 7 3 और 1 4 1 247 मीटर पर आपको फेंसिंग करनी पड़ेगी। 120 माइनस 3 कर दिया, 117 लिया, 50 प्लस में 80, 247 मीटर पर आपको फेंसिंग करनी है। 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 1 मीटर का कॉस्ट है 20 रुपए, है ना, यही बोला ना आपको, 1 मीटर का कॉस्ट 20 रुपए है, ठीक है। तो 247 मीटर का कॉस्ट कितना आएगा, देखो जरा 247 मीटर का कॉस्ट कितना आएगा, 247 इंटू 20, तो 0 और 8 और 1 9 और ये आ रहा है 4940 रुपीस। समझ में आया,
ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे। 1 मीटर का कॉस्ट है 20 रुपए, तो मेरे को टोटल फेंसिंग करनी है 247 मीटर के अराउंड, तो 247 मीटर का कॉस्ट कितना आएगा, 247 इंटू 20, तो कॉस्ट कितना आएगा, इतना। एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया आपसे पूछा जाए तो वो इतना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। 125 माइनस 120 लिखना था, 20 लिख दिया था, इस वजह से टाइम लग गया, अदरवाइज टाइम नहीं लगेगा। इजी है बहुत ज्यादा, ये सबसे आसान हीरोज फॉर्मूला आप लोगों के लिए है, क्लास 9 के जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को। आइए एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में आप लोगों से बोला है द साइड्स ऑफ अ ट्रेंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो। कह रहा है कि एक ट्रेंगल है, साइड का रेशियो गिवन है 3:5:7। अगर ये 3x है, ये 5x है, तो ये 7x है। ठीक है, रेशियो का मतलब होता है कि अगर ये 3x है, ये 5x है, तो ये 7x है। तो तीनों साइड्स आपको पता चल गई। पैरीमीटर का मतलब होता है सारी साइड्स का सम, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू 300 मीटर। 7 और 5 12 और 3 15। x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू में 20, सारी साइड्स पता चल गई। 20 इंटू 360, 20 इंटू 500, 20 इंटू 7 140। मुझे ट्रेंगल की सारी साइड्स पता है, एरिया कैलकुलेट करना है। हीरोज फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ अ ट्रेंगल इज इक्वल टू, सारी साइड्स पता है ना, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अगर मैं आपसे पूछूं सेमी पैरीमीटर मुझे पता है इसका 300, सेमी पैरीमीटर जस्ट इसका हाफ 150। ठीक है, तो 150 इंटू में 150 माइनस ए कितना होगा, 150 माइनस ए, एक साइड अगर मैं माइनस करूं, 150 में से 60 माइनस करूं तो 90, और 150 में से 100 माइनस करूं तो 50, और 150 में 140 माइनस करूं तो 10। ठीक है, अब देखो जरा एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक बात तुम लोगों को बताती हूँ। 2 स्क्वायर रूट है क्योंकि ऊपर, तो 2 में से हम लोग एक कॉमन ले रहे हैं, हमको 2 के पेयर बनाने की कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा। जीरोस तो अपने आप से पेयर बना रही है, 4 0 नजर आ रही है, तो इसमें से 4 0 अगर आपको नजर आ रही है तो 2 आ जाएंगी बाहर। ठीक है, अब देखो आप लोग किस तरीके से सोचोगे इसको मुझे बताओ। 15 को अगर मैं 5 गुना में 3 लिख दूं तो कुछ गलत है? नहीं मैम, कुछ गलत नहीं है। 5 इंटू 5 नजर आ रहा है, कैंसिल करो, 1 5 बाहर निकालो, ओके जी, ये भी आ गया। 9 में से 1 बाहर निकालोगे स्क्वायर रूट 9 का तो 3 बाहर आएगा, इसको भी काट दो। अंदर क्या बचा, सिर्फ √3, तो 5 3 15, 1500 √3। तो अगर आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है तो ये आ रहा है 1500 √3। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब हीरोज फॉर्मूला पता है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है, सेमी पैरामीटर निकालो और अपना काम फॉर्मूले में लगाना शुरू कर दो, बस यही है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक्सरसाइज 12.1। आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, हम लोग फटाफट से सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल सोल्व किए। ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहा है। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, उस पर लिखा हुआ है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, आगे स्कूल है ये लिखा हुआ है उस पर। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, मतलब ऐसे बनाया हुआ है, ये जो बोर्ड है ना वो ऐसे बनाया हुआ है इस तरीके से, इस पर लिखा हुआ है स्कूल अहेड। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला इफ इट्स पैरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब आपको इसका पैरीमीटर दे दिया और आपसे बोल रहा है एरिया क्या होगा सिग्नल बोर्ड का, और ये तो आप अच्छा ये बाद में आप लोगों को बोला है, पहले हम लोग एक बार इतना सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। ठीक है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है, एक बार पढ़ो फिर से मेरे साथ। बोला है एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, वो उस पर लिखा हुआ है आगे स्कूल है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड ए है, इस तरीके का बोर्ड है जिसकी साइड्स ए है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, इसका एरिया कैलकुलेट करो। कैसे करोगे कैलकुलेट, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे इसका पैरीमीटर पूछूं तो a प्लस ए, पैरीमीटर 3a होगा। अगर मैं आपसे सेमी पैरीमीटर पूछूं जिसको मैं एसपी से डिनोट कर रही हूं, आप एसपी से मत करना भाई, एस से ही करना, ये मैं तुम लोगों को बता दूं, एस से ही करना। सेमी पैरीमीटर क्या हो जाएगा 3a/2। अगर मैं हीरोन्स फॉर्मूला लगाऊं एरिया के लिए, इसको मैं लिखती हूं इधर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया। सेमी पैरीमीटर क्या है 3a/2, तो हम लोग लिखते हैं यहां पर 3a/2। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ,
ए बी सी सारी की सारी साइड्स बराबर है ना, यहाँ पर तो तीनों साइड्स बराबर है, तो एक ही बार माइनस करना पर बस 3a/2 सेमी पेरीमीटर माइनस एक साइड a माइनस करते हैं, इधर जाएगा ये देखो कितना आएगा बाय में 2। अगर ऐसे आप लिखोगे तो कितना आएगा बच्चों a/2, ठीक है। तो अब हम लोग हर जगह पर, क्योंकि सेम ही तो है, वही 3a/2 माइनस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो सारी साइड्स बराबर ही होती है, तो a/2 इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से आप लोग देखोगे। देखो कॉमन निकालते हैं सबसे पहले, ए 4 बार नजर आ रहा है तो 2 बार कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2 4 बार नजर आ रहा है तो कॉमन आ जाएगा 2 × 2 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा और बचेगा क्या, अंदर सिर्फ बचेगा अंडर रूट बहुत बड़ा लगा रखा है मैंने ना, अंदर सिर्फ क्या बचेगा √3, यही बचेगा। तो क्या हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, √3/4a का स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बार आप देखोगे एज इट इज फॉर्मूला यूज होता है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4a का स्क्वायर, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया हीरोज फॉर्मूला यूज करके। अब ये हो गया एरिया ऑफ सिग्नल बॉडी, हमने कैलकुलेट कर लिया यूजिंग दिस फॉर्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर, इस कह रहा है पेरीमीटर अगर 160 के बराबर, अगर पेरीमीटर 160 के बराबर है तो 3a 180 के बराबर हो गया, इसका मतलब है a की वैल्यू कितनी आ गई 60, ठीक है। तो a की वैल्यू 60 पुट कर दो, बस एरिया आ जाएगा। करो जरा, a की वैल्यू √3/4 इंटू a की वैल्यू 60, तो 60 इंटू 60, 4 से इसको काटो 15 6 90 900 √3। तो अगर आपसे एरिया पूछा जाता है तो एरिया हो जाएगा 900 √3। अगर पैरीमीटर आपको गिवन है 180, पहले पैरीमीटर नहीं गिवन था तो हम लोग साइड्स के टर्म्स में ही निकाल पा रहे थे, मतलब एक ही टर्म्स में ही हम लोग निकाल पा रहे थे। अभी गिवन है आप लोगों को पैरीमीटर 180, तो आप वैल्यू भी बता सकते हो, जैसे यहाँ पर 900 √3 हम लोगों ने वैल्यू बताई है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एनसीईआरटी की बुक साथ साथ ओपन कर लो, जो बच्चे समझ रहे हैं एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लो, आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये डायग्राम नजर आएगा। ये कंटेंट मेकर से मेरे बन नहीं पा रहा था तो उसने एज इट इज पिक्चर लगा दी है। तो आप एनसीईआरटी की बुक ओपन करो और एग्जाम्पल नंबर 2 आप लोग ओपन करो, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, पढ़िए जरा क्वेश्चन को। स्टेटमेंट को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना, आराम से पढ़ना है कि आया क्या हुआ है एग्जाम में। पढ़िए जरा, ट्रेंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। कह रहा है कि ट्रेंगुलर साइड वॉल्स है फ्लाईओवर की, पुल की, जिनको हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर, कह रहा है कि जो वॉल्स है, जो दीवारें हैं, उनकी जो साइड्स है तीनों की तीनों वो आपको बता दिया है 122, जैसे ये बता दिया, और ये 22 और ये बता दिया 120 मीटर, ठीक है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल के 1 मीटर स्क्वायर के 5000 रुपए देता है। कोई पर्सन एडवर्टाइजमेंट के एरिया के विद रिस्पेक्ट पैसे लेता है, रुपए लेता है, तो वो बोल रहा है कि एक साल में ना 1 मीटर स्क्वायर के ना 5000 तो मेरे पास आ ही जाते हैं। तो जितने मीटर हम लोग मतलब यूज करेंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए, वही 5000 से मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ। एक कंपनी ने उसकी वॉल को हायर कर लिया, उसको हायर कर लिया कि हम यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करेंगे, 3 मंथ के लिए उसको हायर कर लिया उस वॉल को। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कितना रेंट वो पे करेंगे। तो पहले तो एरिया देखना पड़ेगा, एरिया देखना पड़ेगा, तो एरिया देखेंगे कितना मीटर स्क्वायर है, फिर उस हिसाब से देखेंगे कॉस्ट कैसे बैठेगी, पहले एरिया देखना पड़ेगा। तो देखो ये ले लिया है कंपनी ने 3 मंथ के लिए, तो सबसे पहले एरिया देखते हैं, एरिया क्या है। और एरिया देखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होगा 122 प्लस 22 प्लस में 120 कितना होगा 120 प्लस 120 240 प्लस 2 242 और 2 244 प्लस 20 264। पैरीमीटर 264, ये मीटर गिवन है, पैरीमीटर 264 मीटर। सेमी पैरीमीटर जस्ट इसका हाफ 132 मीटर। एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू हीरोज फॉर्मूला। सेमी पैरीमीटर 132 माइनस 122 कितना आ जाएगा
10, ये आप लोगों को लिखना है। 132 माइनस 22 ये आ जाएगा 110, 132 माइनस 120 ये आ जाएगा 12। ठीक है, चलो इसको हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे। पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं इसको सोल्व करने के लिए, ये 2 0 में 1 0 तो बाहर ही निकाल कर रख दो। ठीक है, 132 क्या होता है पता है सब लोगों को, 12 इंटू 11। ठीक है, अब देखो 12 2 बार है, इसको भी बाहर निकालो। ठीक है, अच्छा 11 भी 2 बार है, इसको भी बाहर निकालो। मेरे को लग रहा है अंडर रूट में कुछ रह ही नहीं गया, सब चीजें मतलब सबका स्क्वायर रूट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। इसको रब कर देते हैं 11 अरे 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 11 गुना 12 गुना में 10, एरिया आ गया कितना, 12 को 11 से गुना करते हैं तो 1320। ठीक है, ये एरिया आ गया, इतना मीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया देखने को मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करें फिर, 1320 मीटर स्क्वायर एरिया देखने को मिल गया। अच्छा देखो, पर ईयर का 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपए मिलता है पर ईयर, यानी कि 12 मंथ का, 12 मंथ का 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपए मिलता है। 1 मंथ का 1 मीटर स्क्वायर का कितना मिलेगा, 1 मंथ का 5000 बटा 12, और 3 मंथ का 1 मीटर स्क्वायर का कितना मिलेगा, 3 मंथ का 1 मीटर स्क्वायर का इतना मिलेगा। ये 3 मंथ का 1 मीटर स्क्वायर का है, लेकिन हमें 1 मीटर स्क्वायर जगह थोड़ी ना ली है कंपनी ने तो ये पूरा एरिया लिया है। 1320 का कितना होगा देख लो। ठीक है, तो ये गुना भाग समझ में नहीं आती, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को कि कैसे करना है गुना भाग, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। 1 साल का 1 मीटर स्क्वायर का 5000, तो मैंने लिख दिया 1 साल यानी कि 12 महीने का 1 मीटर स्क्वायर का 5000। तो मुझे 1 मंथ का निकाल लेना है, 1 मंथ का, क्योंकि 3 मंथ की बात हो रही है यहाँ पर। तो मैंने 1 मंथ का निकाल लिया 5000 बटा 12। 3 मंथ का निकालने के लिए गुना में 3 मंथ का 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है, तो 1320 एरिया जो है इस पर आपको क्या करनी है, इस पर एडवर्टाइजमेंट करनी है कंपनी को। तो इसका आपको देखना पड़ेगा कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो देख लो जरा, 4 से इसको कैंसिल कर दो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 0। देखो मैंने सही लिखा है क्या, 0 0 0, 4 0 आएंगी है ना, 5 तिया 15, ये देखो ये आ रहा है। अगर कॉस्ट आपसे पूछा जा रहा है तो कॉस्ट आ जाएगा इतना, देख लो आप लोग कितना आ रहा है, कॉस्ट इतना आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत आपको नहीं है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क में स्लाइड्स जैसे बनी हुई होती है ना, बच्चे जिन पर कूद रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे इन पर इस पर ऐसे झूले खा रहे होते हैं। ठीक है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क में स्लाइड है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड द सेम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। वन ऑफ द साइड वॉल्स, अच्छा एक साइड वॉल पर पेंट किया हुआ है ऐसे ग्रीन, और उस पर लिखा हुआ है कि पार्क को ग्रीन रखे और क्लीन रखे। ठीक है, इफ द साइड्स ऑफ वॉल आर दिस फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। अब आपको एरिया बताना है, बताओ। ट्रेंगुलर फॉर्म में है ये, तो ट्रेंगुलर फॉर्म में एरिया अकॉर्डिंग टू हीरोज फॉर्मूला आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले तो सेमी पैरीमीटर कैसे, 11 + 6 + 15/2, तो 11 और 6 या 11 और 15 या आ जाएगा 26, 6 और 6 12, 32 के बाय में, सो सेमी पैरीमीटर आ जाएगा 16 मीटर। ठीक है, सेमी पैरीमीटर 16 मीटर। तो अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, 16 इंटू 16 माइनस 11 5, 16 माइनस 6 10, 16 माइनस 15 1। ठीक है, तो अगर आप देखो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया कैसे निकालोगे, एक काम करते हैं, 16 का स्क्वायर रूट तो 4 आ जाएगा सीधा। ठीक है, 16 का जो स्क्वायर रूट है वो तो बाहर आ जाएगा 4, अंदर 5, 10 को लिख देती हूँ 5 इंटू 2। ठीक है, तो ये 5 भी कॉमन, तो 20 √2। तो अगर मेरे से पूछा जाएगा एरिया, मीटर दिया हुआ है ना, तो एरिया अगर मेरे से पूछा जाएगा ये साइड वॉल का एरिया पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 20 √2 मीटर स्क्वायर।
आसान है ना, हीरोज फॉर्मूला लगाना बिल्कुल इजी है। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़िए जरा क्या गिवन है आपको। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर दिस एंड, अरे यार पैरीमीटर दे दिया, ये तो अभी हम लोगों ने किया भी है एग्जाम्पल। पैरीमीटर सारी साइड्स का सम 42 इज इक्वल टू 18 प्लस 10 प्लस में थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल बाय, अच्छा ये पैरीमीटर है ना, बाय में 2 मत लिख देना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 42 माइनस 28 तीसरी साइड थर्ड साइड, तो 4 और 14, देखो तीसरी साइड आ गई, ठीक है। अच्छा पैरीमीटर देखिए बच्चों, अगर पैरीमीटर 42 सेंटीमीटर है तो सेमी पैरीमीटर जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हाफ होता है सेमी पैरीमीटर। तो अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, सेमी पैरीमीटर 21 माइनस 21 माइनस 18 कितना जाएगा 3, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7। इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे 3 इंटू 7, 21 को लिख रही हूँ, 3 इंटू सबके फैक्टर्स कर लिया करो, नजर आएगा फिर आप लोगों को, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे 7 2 बार है तो एक बार 7 कॉमन निकाल दो, 3 2 बार है एक बार 3 कॉमन निकाल दो, ये गया, ठीक है, और अंडर रूट 11 बचेगा, तो 21 अंडर रूट 11। तो अगर मैं आपसे पूछूं एरिया, तो एरिया कितना होगा 21 अंडर रूट 11। सही है, क्लियर, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आगे आ जाते हैं। आगे देख लीजिए, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये भी अभी हम लोगों ने किया है, रेशियो में आपको दे रखा है, मतलब एक साइड 12x है, एक साइड 17x है, तो एक साइड 25x है। पैरीमीटर सारी साइड्स का सम कीजिए, 12x प्लस में 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540 मीटर, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 7 और 2 9 29, 29 और 25 दूनी 50 और 4 54, 54x इज इक्वल टू में 540। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। x की वैल्यू 10 आने से 12 इंटू 10 120, 170 250। आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता चल गई, 120 170 एंड 250, ठीक है। चलो आगे आप लोगों को कैलकुलेट करना है एरिया। एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेमी पैरीमीटर, अच्छा ये तो हमें पैरीमीटर गिवन है, सेमी पैरीमीटर जस्ट इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। 270 इंटू 270 माइनस 120, तो ये आ जाएगा 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, ठीक है। तो अगर मैं एरिया देख लूं तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा, 1 2 3 4, ये 4 0 में 2 तो हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, खत्म कर देते हैं इसको। आगे देखो जरा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, देखो 27 है ना, 27 को मैं 3 इंटू 9 लिख लूं, ठीक है। 15 को मैं 3 इंटू 5 लिख लूं, और 20 को 5 इंटू 4। अब देखो आप बोलोगे मैम ये 5 में एक 5 कॉमन ले लो, ठीक है। आप बोलोगे ये 3 में एक 3 कॉमन ले लो, 9 अपने आप से आ जाएगा बाहर, ठीक है। अच्छा और क्या हो रहा है भाई, जल्दी बोलो। अच्छा सिर्फ यहाँ पर 4 बचा, और ये भी अंडर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये तो सब कोई टर्म ही नहीं रही अंडर रूट में, ये 100 हमने बाहर निकाला था, इनटू में 2, ये भी खत्म। अच्छा अंडर रूट 10 एक 0 तो थी ना, अंडर रूट 10 आ जाएगा, 3 3 9 5 45 दूनी 90, 9000 अंडर रूट 10 ही आ रहा है। एक बार देख लो मैंने इसकी कैलकुलेशन सही की है क्या, कैलकुलेशन देखो आप लोगों की जिम्मेवारी है, ठीक है। दोबारा से देखो क्या, मैं नहीं, मुझे नहीं लगता लिखने की जरूरत है कि लिखूं दोबारा से, चलो एक बार देख लेते हैं, फिर भी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। सेमी पैरीमीटर 270 माइनस 270 माइनस 120, तो ये आ जाएगा 150, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250 20, ठीक है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4, मैंने बोला 2 0 बाहर आएंगी, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट 10 अभी अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। मैंने 27 को लिख दिया 3 गुना 9, और मैंने इसको लिख दिया 3 गुना 5, और मैंने इस 20 को लिख दिया 4 गुना 5। तो मैंने बोला 5 5 तो कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है। 3 3 कॉमन आ जाएगा इसमें से, 9 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे 3, अंडर रूट 10 ही बचेगा, 5 3 15 3, अरे 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 अरे
ये क्या हो रहा है? अच्छा ये 4 का 2 भी तो आएगा ना, सही है। तो 45, हाँ वही आ रहा है, 9000 √10 यही आ रहा है, देख लेना तुम लोग भी एक बार, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो जरा क्या गिवन है। आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज पैरीमीटर दिस। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड बराबर होती है, ठीक है। ईच ऑफ इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड है वो आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। पैरीमीटर गिवन है, पैरीमीटर 30, तीनों साइड्स का सम 12 + 12, तीसरी साइड ए मान लेती हूं, ठीक है। और 30 में से 24 अगर हम माइनस करेंगे तो आपको तीसरी साइड पता चल जाएगी 6, ठीक है। अच्छा पैरीमीटर गिवन है, सेमी पैरीमीटर कितना होगा 15, 30/2, पैरीमीटर गिवन है 30, तो ये 30/2 हो जाएगा, ठीक है। सबको आता है ये समझ में। एरिया कैलकुलेट करना है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है, ये हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, लिखिए जरा हीरोन्स फॉर्मूला, S × S - A × S - B × S - C, ठीक है। चलो तो अब हम लोगों को सेमी पैरीमीटर तो पता ही है, सेमी पैरीमीटर कितना है 15, 15 - 12, 3, 9, ठीक है। तो ये 3 में से तो कॉमन, ये 9 हटा दो 3, ये √15, ठीक है। तो 9 √15। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 9 √15, ठीक है। कोई कैलकुलेशन मतलब कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के सही होने चाहिए। आई डोंट थिंक कि कैलकुलेशन में हम लोगों ने कहीं पर भी गड़बड़ किया है। 15 - 12, 15 - 12, 15 - 6, तो नो, बिल्कुल सही लिखा है मैंने, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल से आगे कोई क्वेश्चन है क्या? आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज भी कर ली, एग्जाम्पल भी कर लिया। बेसिक तो सिर्फ एक फॉर्मूला था, आयरॉन्स फॉर्मूला, बहुत आसान वे में मैंने आपको बताया, और इसी के बेसिस पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसकी एक और एक्सरसाइज है 12.2, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में मैथमेटिशियन एनसी पर, ठीक है। और फिर आप लोग देखो, आप लोगों का 12th चैप्टर कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे बहुत ही बड़ा चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतनी ही क्लास रखते हैं। होप आपको क्लियर हुआ हो, आपको समझ में आया हो। थैंक यू, बाय बाय।